चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे निशाने पर हिंदू, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा, बोले सीएम योगी। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर, 50 केजी कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा निकला वजन। उद्धव ठाकरे बोले बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, कहा हिंदुओं को बचाने मोदी शाह को वहां जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए किया चुनाव का ऐलान, 3 सितंबर को होगा मतदान। देश का मानसून ट्रेकर, यूपी में गंगा यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर, वहीं राजस्थान में बाढ़, घरों में 5 फीट पानी भरा, 10 राज्यों में अलर्ट जारी। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर बाल आयोग एससी पहुंचा, दलील 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी। असम सीएम शर्मा बोले बांग्लादेश बन सकता है उग्रवादियों का केंद्र, कहा पूर्वोत्तर राज्यों की बड़ी चिंता। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोच रखते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। बांग्लादेश संकट से देश की कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेंगे बड़े ऑर्डर, विदेशी खरीदारों से हर महीने 3500 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं। याहिया सिन्वार हमास चीफ बना, हानिया के बाद सबसे ताकतवर, 8 साल से अंडरग्राउंड व आधी जिंदगी जेलों में गुजरी। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला, बोले लोगों के धैर्य की परीक्षा न ले, बांग्लादेश से यही संदेश मिला है। सीएम योगी ने रेसलर विनेश फोगाट के समर्थन में कहा पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप चैंपियन हैं। जुलाई में वेज थाली की कीमत 4% घटी, टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने दाम घटाए, वहीं नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 9% सस्ती हुई। ओलंपिक टेली में अमेरिका नंबर 1, 24 गोल्ड समेत 86 मेडल जीते, वहीं भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 63वें स्थान पर। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम पेरिस ओलंपिक से बाहर, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने 3-1 से हराया। कर्नाटक, हिमाचल व असम को मिली बाढ़ से राहत की सबसे ज्यादा धनराशि, राज्यसभा में केंद्र ने दी जानकारी। यूपीए के 10 साल एक असफल प्रयोग थे, वे एक नाजुक अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे, बोले पीयूष गोयल। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 55% की बढ़ोतरी, दोपहिया वाहन सबसे आगे, फाडा ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा जाए, विपक्ष ने उठाई मांग। उक्की जो उग्रवादी समूहों की नियमित रूप से जांच हो रही है, विधानसभा में सीएम वीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। विनेश मामले का एलओसी से कड़ा विरोध जताया, सरकार ने उसकी हरसंभव मदद की, लोकसभा में बोले खेल मंत्री मांडविया। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए रेट बढ़ने के संकेत, पिछले महीने ही बढ़ाया था फ्यूल सरचार्ज। वायनाड भूस्खलन में प्रभावित लोगों से लोन वापस मांगना निंदनीय, केरल सरकार ने दी चेतावनी। विजेंद्र गुप्ता बनाए गए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, दूसरी बार संभालेंगे जिम्मेदारी। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीती, गंभीर की कोचिंग में पहली हार, कोहली गिल समेत टॉप ऑर्डर फेल रहा। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा, गले लगाया, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया विनियोग विधेयक, दिग्विजय सिंह का तंज, बोले महंगाई घटाने पर ध्यान दें। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अंतिम पंगाल को बुरी हार, प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 10-0 से मिली शिकस्त। मजबूती के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 875 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 24,300 के पार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले मुझे विश्वास, भारत 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अखिलेश ने की विनेश के फाइनल से अयोग्य होने पर जांच की मांग, करणभूषण बोले फेडरेशन करेगा विचार। चीन, सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान को बड़ी राहत, 12 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान 1 साल के लिए टालेंगे।
केंद्र ने CS शेट्टी को नियुक्त किया SBI का नया अध्यक्ष, वहीं राणा आशुतोष कुमार बैंक के नए MD। बांग्लादेश से भागी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेगी, दावा अमेरिका वीजा रद्द, ब्रिटेन में पनाह की उम्मीद नहीं, सेफ हाउस भेजी गई। कमला हैरिस ने टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना, वहीं नवंबर में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष ने इस्तीफा दिया, वह ऑनलाइन सर्च में गूगल की मोनोपोली अवैध। 21 अगस्त तक जवाब दे विभव कुमार की जमानत याचिका पर अदालत का दिल्ली पुलिस को निर्देश।